Hello, guys, and welcome to SSC Ranker Zone. Let's begin with today's top question for SSC exam preparation. तो हेलो एवरीवन। तो आज है डे 3 अपने रिवीजन सीरीज का तीसरा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखेंगे अपन टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टैब्लिश द पोजीशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये कौन था? 1773 में विनियमित हुए बंगाल गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस दायार्ची सिस्टम। किस प्रांतों में द्वेष शासन की प्रणाली शुरू की? ये कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवेल्ट्स एक्ट 1990 वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय विच ब्रिटिश जज। 1919 का रोवेल्ट एक्ट किस ब्रिटिश जज के समिति सिफारिशों पर आधारित था? तो इसका आंसर है सर सिडनी रोवेल्ट। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर द कर्व फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस। भारतीय भाषा प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए वर्निकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 1881। विच एक्ट ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। किस अधिनियम भारत नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? तो ये कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द लिबरेट बिल of controversy of 1883 to 84 was related to which issue? 1883 से 84 का इलेबरेट बिल विवाद किस मुद्दे से संबंधित था? तो इसका आंसर है क्रिमिनल जुरिडिक्शन इंडिया जजेस ओवर यूरोपियंस। यूरोपीय लोगों पर भारतीय न्यायाधीशों का अपारधारिक अधिकार क्षेत्र। द पिट इंडिया एक्ट 1784 एस्टैब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज विच एस्पेक्ट ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी प्रशासन के किस पहलू की निगरानी के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की? तो इसका आंसर है पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स, राजनीतिक और सैन्य मामले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑल्सो नोन बाय विच अदर नेम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम का किस अन्य नाम भी से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, मॉर्लिमेंटो का सुधार। विच फीचर इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन सा लक्षण भाग नहीं था? तो इसका आंसर है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर, केंद्र में उत्तरदायित्व सरकार। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1885। इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे एओ यूमी, ये ध्यान में रखना। एट विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका आंसर है सूरत सेशन 1907, सूरत सेशन में। इसके सपोर्टर्स थे रास बिहारी घोष। हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन 1929 वेयर पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वाज पास्ड। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जहां पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना की गई थी? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस और किस संगठन के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच सेशन कांग्रेस एडॉप्टेड नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव अपनाया था? तो इसका आंसर है नागपुर सेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1920 में। अमंग द फॉलोइंग नॉट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर 1900। निम्नलिखित में से 1900 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बने थे और बाकी सब 1900 से पहले बने थे। द कराची सेशन 1931 इज फेमस फॉर पासिंग रेजोल्यूशन ऑन विच सब्जेक्ट। 1931 का कराची अधिवेशन किस विषय पर प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है फंडामेंटल राइट्स और एन इकोनॉमी पॉलिसी, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के लिए। गरम दल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट। कांग्रेस में गरम दल या चार चरमपंथी समूहों में से सभी शामिल थे सिवाय एक के। वो कौन था? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इसको याद रखने की एक ट्रिक है गाइस, लाल बाल पाल। लाल से लोकमान्य टिलक, पाल से पाल से लोकमान्य टिलक, फिर पाल से बिपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर सेकंड टाइम इन विच सेशन। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर है त्रिपुरी इन 1939। उससे पहले वो 1938 में पहली बार बने थे।
मंगल पांडे हु स्पार्क्ड द 1857 रिवॉल्ट बिलोंग्स टू विच रेजिमेंट? मंगल पांडे जिन्होंने 1857 में विद्रोह की शुरुआत की, किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो इसका आंसर है 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? 1857 का विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है नाना साहिब। रानी लक्ष्मीबाई लेड द 1857 रिवॉल्ट विच प्रिंसली स्टेट? रानी लक्ष्मीबाई ने किस रियासत में 1857 का विद्रोह किया? तो वो कहां से थी रानी लक्ष्मीबाई? झांसी से। हु वॉज द प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 में विद्रोह के दौरान भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। यह दिल्ली से रिवॉल्ट किया था इन्होंने, बहादुर शाह जफर ने। इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857 वाज रिलेटेड टू? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण किससे संबंधित था? तो ये था ग्रीस कैरिटेज, चबरी युक्त कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल लेड टू रिवॉल्ट इन विच सिटी? बेगम हजरत महल ने किस शहर से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये किया था उन्होंने लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेंटर इन 1857 रिवॉल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? तो ये कौन सा था? मुंबई। ये सारे विद्रोह नॉर्थ इंडिया में चल रहे थे 1857 में, मेरठ, बरेली और झांसी, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है। खान बहादुर खान वॉज रिवॉल्ट इन विच सिटी? खान बहादुर खान ने किस शहर में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर है बरेली। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन ऑन विच डेट एट मेरठ? 1857 का विद्रोह मेरठ में किस तारीख को शुरू हुआ? तो इसका आंसर है May 10, 1857, 10 मई को हुआ था। कुंवर सिंह लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट बिलोंग टू विच स्टेट? 1857 का विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार से ये जगदीशपुर के थे। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स ऑफ विच इवेंट? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 1920। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड आफ्टर विच इंसिडेंट? किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया गया था? तो ये कौन सा था? चौरा चौरी। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन जलाया गया था चौरा चौरी कांड में। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद विच फेमस इवेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रसिद्ध घटना से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में सारा चीजें याद कर लेना गाइस, वो इंपॉर्टेंट है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 1942। होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विच टू लीडर्स? होम रूल आंदोलन किन दो नेताओं द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है तिलक और एनी बेसेंट। खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ? खिलाफत आंदोलन किसके प्रति व्यवहार के विरोध में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है टर्किश कालिफ, तुर्की खलीफा। विच मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद स्लोगन साइमन गो बैक? साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका आंसर है एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट, साइमन कमीशन के विरोधी प्रदर्शन। द ऑगस्ट ऑफर 1940 वॉज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस बिकॉज इट डिड नॉट कंसिडर? 1940 के अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें क्या नहीं दिया गया था? तो इसका आंसर है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन ड्यूरिंग विच मूवमेंट? करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। हु इंट्रोड्यूसेस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793? 1793 में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय? सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये की थी लॉर्ड वेस्ली। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैफेस एसोसिएटेड विद विच गवर्नर जनरल? विलीय का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौसी। हु वॉज वाइसरॉय ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905? में बंगाल के विभाजन के समय वाइसरॉय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड क्रूजन। द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज? भारत के अंतिम वाइसरॉय कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। द अबॉलिशन ऑफ सती वॉज डन अंडर विच गवर्नर जनरल? सती प्रथा का अमूलन किस गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। द एक्सपांशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज प्राइमरीली डन अंडर? भारत में रेलवे का विस्तार मुख्य रूप से किसके अधीन किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौसी।
द लॉर्ड रिपन इज रिमेंबर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग, लॉर्ड रिपन को किस लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा वाइसरॉय ऑफ इंडिया नहीं था? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेस्ली। लॉर्ड वेस्ली 1798 से 1805 में थे, पर वाइसरॉय की सिस्टम 1858 से शुरू की गई थी। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है राजा राममोहन रॉय। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1875। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था। द मोटो बैक टू वेदास इज एसोसिएटेड विथ, वेदों के और लोटो यह आदर्श वाक्य किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आर्य समाज से। द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान। द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन विच सिटी, प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर है मुंबई, ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विथ, यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर है हेनरी विवान डेरेजॉय। द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद। हु इज नोन फॉर द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है राजा राममोहन रॉय। द सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज रिमेंबर्ड फॉर हिज एफर्ट्स टूवर्ड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किस प्रयासों के लिए जाना जाता है? तो इसने क्या किया था? विडो रीमैरिज की संस्था वापस लाई थी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये कब थे? 1915। बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन विच टाइटल, बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये कौन सी थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर्ड विच इंपॉर्टेंट कमिटी ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माण के दौरान किस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्षता की? तो ये थी ड्राफ्टिंग कमिटी। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच कमीशन लीडिंग टू हिज डेथ, लाला लाजपत राय किस कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए जिससे उनकी मृत्यु हुई? तो इसका था साइमन कमीशन। द टाइटल नेताजी इज एसोसिएटेड विथ, नेताजी की उपाधि किससे जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी सॉरी, आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन थे? तो इसका आंसर है राज बिहारी बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो नोन एज, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है आयरन मैन ऑफ इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश एट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए कहाँ शहीद हुई? तो इसका आंसर है ग्वालियर। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वेर हैंग्ड ऑन, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर है मार्च 23 इन 1931, 23 मार्च 1931। हु गेव द स्लोगन जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम रिक्वायर्ड इंडिया रूलर्स टू, सहायक संधि प्रणाली में भारतीय शासकों को क्या करना पड़ता था? तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर एक्सपेंस, अपने खर्चों पर ब्रिटिश सैनिक रखना, और एक्सेप्ट ब्रिटिश रेसिडेंस, ब्रिटिश रेसिडेंस का स्वीकार करना। हाउ मेनी एंग्लो मैसूर वॉर्स वेर फॉट, कितने एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े गए थे? तो ये थे 4। पहले में हैदर अली जीता था, फिर सेकंड में हैदर अली मर गया था, फिर उसके बाद उसका बेटा आता है, फिर उसका बेटा भी लास्ट में मर जाता है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये था 1757। ये था द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड इन विच ईयर, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है 1880। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग विच पीरियड, पहला एंग्लो सिख युद्ध किस अवधि में लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1845 से 1846। विच स्टेट इज नॉट एंजाइट यूजिंग डॉक्टरिंग ऑफ लेपेस, किस राज्य को विलीय सिद्धांत का उपयोग करके नहीं मिलाया गया था? तो इसका आंसर है अवध। ये बाकी सारे राज्य को कोई मतलब संतान नहीं थी, तो वो ब्रिटिश के हवाले चला गया था। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1764। द टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग इन विच एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ते हुए मारे गए? तो इसका आंसर है चौथा, अभी मैंने बताया था। द ट्रीटी ऑफ श्री रंगपटम वॉज साइन आफ्टर विच वॉर, श्री रंगपटम की संधि किस युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका आंसर है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। द पंजाब वॉज एंजाइंड
द ब्रिटिश इन विच ईयर, पंजाब को अंग्रेजों ने किस वर्ष में मिलाया था? तो इसका आंसर है 1849। 1849 में सिख हार गए थे सेकेंड वॉर, फिर उसके बाद वो मिल गए थे। द सनाथल रेबिलियन टुक प्लेस इन विच ईयर, सनातन विद्रोह का किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 1855। द मुंडा रेबिलियन वॉज लेड बाय, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल ऑकर्ड इन विच ईयर, बंगाल का नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 1859 से 60। द रामोसी अपराइजिंग ऑकर्ड इन विच रीजन, रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। द मोहपाल अपराइजिंग 1921 टुक प्लेस इन विच स्टेट, 1921 का मोहपाला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर है केरल। द कोल अपराइजिंग 1831 टू 32 ऑकर्ड इन विच रीजन, 1831 से 32 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर। द सिद्धू एंड कानू वेर लीडर्स ऑफ विच अपराइजिंग, सिद्धू एंड कानू किस विद्रोह के नेता थे? तो इसका आंसर है संताल रेबिलियन, संताल विद्रोह। द पागलपंथी अपराइजिंग ऑकर्ड इन विच रीजन, पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ था? तो इसका आंसर है बंगाल और आसाम वाले। विच प्ले डेपिसेटेड प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, किस नाटक में नील उत्पादकों के दुर्दशा का दर्शाया गया था, दुर्दशा दर्शाई गई थी? इसका आंसर है नील दर्पण। वहाबी मूवमेंट वॉज लेड बाय, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है सैयद अहमद बरालवी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म बेस्ड ऑन विच प्लान, संविधान सभा की किस आयोजना पे आधारित बनाई गई थी? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द माउंटबेटन प्लान वॉज अनाउंस्ड ऑन, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर है जून 3, 1947। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका आंसर है अगस्त 15, 1947। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर है जुलाई 1947। हु वॉज हेडेड पार्टीशन काउंसिल ड्यूरिंग इंडिया पार्टीशन, भारत के विभाजन के दौरान विभाजन परिषद का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के। द रेड क्लिफ लाइन डेमोक्रेटेड द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच में सीमा है? तो ये कौन सी थी? पाकिस्तान। हाउ मेनी मेंबर्स वेर इनिशियली कंस्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा के शुरुआत में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है 389, पार्टीशन के बाद 299 मैक्स है। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है नवंबर 26, 1949। और इसको इफेक्ट में कब लाया था? 26 नवंबर 1950। सो थैंक यू गाइज। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और मेरे को सजेस्ट करना कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए होगा तो। सो थैंक यू गाइज।